इसका चार्ज तो आपके पास है क्या? ये इस सीट का चार्ज तो आप कैसे बैठे हो यहाँ पे? आप कैसे बैठे हो? आप कार्यवाहक हो क्या? कहाँ है आपकी कार्यवाहक का आदेश? कहाँ है अभी? आज इसी अच्छा ऐसे कोई भी बैठ सकता है? मैं कर लूँगा, उनसे भी बात कर लूँगा, उनके लेवल की उनसे भी कर लूँगा। कोई भी मामला विवादित हो जाता है उसके बाद में ये प्राइवेट आदमी यहाँ पर सीट पर बैठा है, इस प्रकार से तो आपके ऑफिस बने हुए, इस प्रकार से कोई अब मैं आके आपकी सीट पर बैठ सकता हूँ क्या? कैसे बैठे रह सकते हैं ऐसे? कैसे बैठे रह सकते हैं? ये क्या तमाशा क्या है? ये रोक रहा हूँ मैं। तो विरोधाभास लड़ाई है, कोई विरोध है? सामने वाली पार्टी तो यहाँ पर ये पूरे रिकॉर्ड पे टांग रख के बैठे हैं इन लोगों को, पूरा कब्जा करके बैठे हैं रिकॉर्ड रूम पे। कोई यहाँ आता है तो बोले निकलो बाहर। आप अकेले आ जाओ यार। मैं अकेला हूँ, ठीक है? आप ये है आप बाहर ले यार, वो नहीं कराना यार। मैं मेरे व्यक्तिगत काम के लिए नहीं आता हूँ तहसीलदार जी। तो ये तहसील के अंदर इस प्रकार से तहसीलदार जी सारे के सारे जमींदार परेशान होते हैं तब हमें याद करते हैं। तो हम कोई शौक से तो आते नहीं है यहाँ पे। करेंगे, ये पब्लिक सर्वेंट है या तो आप ये बता दो, ये तहसीलदार जी करेंगे ये काम ये पर्चा खतूनी की कॉपी देने का काम तहसीलदार जी, नकल देने का काम तहसीलदार जी करेंगे क्या? ये नकल चाहिए मेरे को। बात यार, ये कोई बोलने का तरीका है? ये पब्लिक सर्वेंट का बोलने का तरीका नहीं है आपका। नहीं, ये तरीका है क्या आपका? मैं कब निकाल रहा हूँ? मैं गाली निकाल रहा हूँ क्या? ये तरीका नहीं है आपका बोलने का। क्या नाम आपका? भंवरलाल जी नाम है। कितने टाइम से इंचार्ज है आप? 3 साल हो गए। देखिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, आप खुद ही देख लीजिए हमारे सूरतगढ़ तहसील कार्यालय में किस प्रकार से एडीएम, तहसीलदार से लेकर बाबू तक सबके सब नौकरी की घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि किसकी सीट पर कौन बैठा है। 2 किसानों में अगर विवाद हो जाता है तो विवादित मामले को सुलझाने की बजाय एक पक्ष से पेशा लेकर उसे छूट दे दी जाती है रिकॉर्ड रूम की। आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, आप इन बाबुओं से खुद से पूछ लीजिए। तहसीलदार जी ने खुद ने स्वीकार किया है कि इस रिकॉर्ड रूम में यह आदमी क्या कर रहा है, तो बाबुओं के पास जवाब नहीं था। इन सब की मिलीभगत के कारण एक आदमी रिकॉर्ड रूम पर कब्जा कर लेता है, एक सीआरपीएफ जवान को भटकने के लिए मजबूर कर देता है। बात यहां पर सिर्फ एक सीआरपीएफ जवान के भटकने की नहीं है, बात यहां पर सैकड़ों हजारों किसानों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार की है, जो आप तक पहुंचता ही नहीं है। इस प्रकार पेशे लेकर बड़ी बोली लगाकर तहसील का रिकॉर्ड रूम बेच दिया जाता है। तहसील के रिकॉर्ड रूम पर सामने वाली पार्टी कब्जा कर लेती है। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है। जब एक पार्टी से पैसा लेकर कुछ दिन के लिए रिकॉर्ड रूम उनके हवाले कर दिया जाता है और उस रिकॉर्ड रूम से कोई भी कॉपी एक पार्टी को नहीं दी जाती है, सीआरपीएफ जवान छुट्टी लेकर आता है। पिछले 3 साल से लगातार वो यही काम कर रहा था। पिछले साल उनके पापा का देहांत हो गया, उसके बाद तो जैसे इन पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। ना तहसीलदार इनकी सुनता है और ना पटवारी इनकी सुनता है। श्रीमान कलेक्टर महोदय, हद तो तब हो गई जब कल रेवेन्यू कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले के अंदर स्टे आ गया, लेकिन सुपरफास्ट तरीके से कल ही इस जमीन पर खातेदारी जारी कर दी जाती है सामने वाली पार्टी को, बावजूद इसके कि पुराना का पुराना रिकॉर्ड, पूरा का पूरा रिकॉर्ड सीआरपीएफ जवान के पापा के नाम है। पर्चा खतूनी इनके नाम है, सूची 4 में इनका नाम है। गिरदावरी रिपोर्ट देख लीजिए, पटवारी रिपोर्ट देख लीजिए, पुरानी सब सीआरपीएफ जवान के पापा के नाम है। लेकिन जैसे ही सीआरपीएफ जवान के पापा की मौत होती है, उसके बाद में उनके भाइयों ने इस जमीन को हड़प लिया और सीआरपीएफ जवान भटकने को मजबूर है, छुट्टी लेकर आता है और यहां पर तहसीलों के चक्कर काटता है। सोचिए सरहद की सेवा करने वाले एक जवान पर क्या बीतती होगी जब वो खुद अपने खेत की सुरक्षा नहीं कर पाता है, जब वो खुद अपने खेत को दुश्मनों से बचा नहीं पाता है। इस प्रकार के हालात अगर हमारे देश के अंदर होंगे तो आप बताइए, सरहद पर जाना कोई पसंद करेगा क्या?
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि सूरतगढ़ तहसील में बैठे हुए इस प्रकार के अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करके एक सख्त संदेश दिया जाए। ये एडीएम महोदय वही एडीएम है जिन्होंने हिंजरासर गांव के अंदर एक छोटे से मार्ग के विवाद को इतना बढ़ा दिया था कि यहां पर सैकड़ों किसानों को पैदल श्री गंगानगर की तरफ रवाना होना पड़ा था और प्रशासन को पता नहीं राजकोष में कितना नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय, आप ही के हस्तक्षेप से वो मामला सलटा था। ये वही एडीएम महोदय है जो आज एसडीएम के चार्ज के साथ तुरताफुर्त तरीके से ये खातेदारी जारी कर देते हैं। इसके बावजूद जब हमने कह दिया एडीएम साहब को कि एडीएम साहब इंतजार कीजिए, ये मामला विवादित है, दूध का दूध पानी का पानी हम कर देंगे, सीआरपीएफ जवान अपनी बात पर अड़ी गए और वो सही है। सीआरपीएफ जवान खुद एडीएम साहब के आगे जाकर गिड़गिड़ाता है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन तब तो एडीएम साहब कहते हैं मैं गलत नहीं करूंगा, और जैसे ही सीआरपीएफ जवान ड्यूटी पर लौट जाता है अगले ही दिन खातेदारी जारी कर दी जाती है। जिस दिन खातेदारी जारी की जाती है उसी दिन का ये वीडियो है जब तहसील के अंदर बाबू ये कहते हैं कि हमें किसी चार्ज की जरूरत नहीं, हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं और हमें आपकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तहसीलदार से मिलते हैं, तहसीलदार जी कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के काम कैसे चलेंगे? श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, आप भी देखिए और जनता से भी मैं कहना चाहता हूं, आपका भी तहसील में इसी प्रकार का शोषण होता होगा जब एक छोटी सी नकल के लिए आपको हमेशा भटकना पड़ता है, पता नहीं कितनी चप्पलें घसानी पड़ती है। एक हो जाइए, सूरतगढ़ के किसानों एक हो जाइए। ये सूरतगढ़ तहसील कार्यालय किसानों का कार्यालय है, इस पर भूमाफियों का कब्जा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस प्रकार के अधिकारियों को अगर शीघ्र बर्खास्त नहीं किया गया तो सूरतगढ़ के किसान तहसील पर अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट करेंगे। ये किसान जागृति मंच की तरफ से ऐलान है। उम्मीद है जिला कलेक्टर महोदय शीघ्र ही इस मामले का निस्तारण करेंगे, दोषियों को सख्त कानूनी कार्रवाई से नवाजेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। सुनिए पूरा वीडियो जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक बाबू इतनी बड़ी हैसियत रखता है कि वो ये कहता है कि निकल जाओ बाहर, इस रिकॉर्ड रूम पर तो हम जिसका चाहेंगे उसका कब्जा रहेगा। बताओ, ये तो कर दिया आपने साइन कि यहाँ पर नहीं है। इन्होंने कहा है रिकॉर्ड के अंदर पर्चा खतौनी उपलब्ध नहीं है, जबकि 4 महीने पहले इसी ऑफिस से पर्चा खतौनी निकाली जाती है, बाकायदा प्रमाणित कॉपी हमारे पास पड़ी है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो आपके पास ये रिकॉर्ड है या नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो तो देखो कितना टाइम लगेगा? 2-4 घंटे अगर कोई किसान आता है तो वो यहाँ खड़ेगा नहीं तो क्या प्रोसीजर है टाइम का? आप पब्लिक सर्वेंट हो, यहाँ पर मौज मस्ती के लिए रेस करने के लिए नहीं बैठे हो। निकालो हमारा काम, एक बार हो 2 बार हो, कोई भी मामला विवादित हो जाता है उसके बाद में ये प्राइवेट आदमी यहाँ पर सीट पर बैठा है, इस प्रकार से तो आपके ऑफिस बने हुए हैं। इस प्रकार से कोई मैं आके आपकी सीट पर बैठ सकता हूँ क्या? कैसे बैठे रह सकते हैं? ऐसे कैसे बैठे रह सकते हैं? ये क्या तमाशा क्या है? ये रुक रहा हूँ मैं। तहसीलदार जी थोड़ी इंचार्ज है इसके, तहसीलदार जी इंचार्ज नहीं है इन चीजों के, नहीं है इंचार्ज इन चीजों के। आपको ड्यूटी दी गई है उस चीज का, आपको कल होगा, वो भी देगा। तहसीलदार जी से पूछो आपके पास कहाँ लिखित में है कि तहसीलदार जी इस अच्छा इंचार्ज नहीं बने, इंचार्ज कोई और था। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ सर, किसान जागृति मंच से। हाँ बताओ। मैं ये कह रहा था, ये सोमा सर के पास में भोजेवाड़ा कोई एक विवादित मामला है, उसकी कोई खातिरदारी अप्लाई की हुई है, ठीक। उसका कोई विवाद चल रहा है। पुराना तो 2023 से पुराना का सारा रिकॉर्ड तो है उस काशीराम के नाम से, और कोई रंजीत रेवंत राम के नाम से है, वो उसकी डेथ के बाद में 1 साल में। मेरी बात सुनो, वो बात तो ठीक है, उनका जो अलॉटमेंट हुआ है 2007 का है। नहीं मैंने उनका नहीं वो मेरी बात तो सुनो, अलॉटमेंट है पुख्ता कमेटी में हुआ है तो ना? पुराना रिकॉर्ड तो सारा उनके भाई के, मैंने तो देखा है तो पुराना भाई के नाम बोल रहा है, पुराना रिकॉर्ड तो देखो कागज पढ़ा जाता है, ठीक है ना? नहीं, पर्चा खतौनी उनके नाम से है जैसे, और सूची 4 में ऐसे ना उन्होंने वो आए थे मेरे पास में, मैंने कहा कोई सक्षम को आपका कोर्ट का अगर वो स्टे है तो मुझे दो, मैं रोक दूंगा। तो मेरे पास में काफी सालों महीनों से काट रहे हैं, मैं दो सर। ये क्या है, बाप इनका एक्सपायर हो गया पिछले साल, सीआरपीएफ का जवान है, वो अकेला लड़का है, वहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट में उसका सारी बातें हैं। देखो यूँ ऐसे या तो रोकने के लिए तो एक ही है कि आपके पास में कोई वो
सक्षम अथॉरिटी का कोई लेटर होना चाहिए। तो सर इतनी क्या इमरजेंसी है, 5-7 दिन रुकी जाओ, इतनी कोई बड़ी इमरजेंसी तो आपातकाल तो लगा हुआ नहीं है कि अपने को देनी है खादारी, 2-4 दिन में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। नहीं यार, मतलब वो 15-20 महीने भर से चक्कर काटा कितने करवाई हूँ, ऐसे बात थोड़ी हो सकती है कि वो इमरजेंसी वाली क्या बात होगी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, इमरजेंसी मैं ये कह रहा हूँ मामले को निष्पक्ष तौर पर देख लो पहले। तो निष्पक्ष तौर पर ही देखा है ना, तो देखा है सर, 2 दिन मेरे तो यही रिक्वेस्ट है, इंतजार कर लो, नहीं तो हमें तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और तो क्या इलाज है। ठीक, ओके। ओके।